अब हम सब के सरप्रस्त, हम सब के बुजुर्ग और हमारे इश्तेहार के एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वो आज की इस प्रोग्राम के सरप्रस्त हैं। वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं इसलिए बिला तमहीद मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से, अपने गुफ्तगू से हम सबको नवाज दें। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो लोग सिर्फ सुनते हैं, और जब तक आप गुफ्तगू करते हैं तब तक लोग सुनते हैं। आज मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ। मैं शेर के साथ जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं कि शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। मैं बसद अदब व एहतराम सरप्रस्त जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तूफ़ान नूह लाने से ऐ चश्म फ़ायदा, दो अश्क भी बहुत हैं अगर कुछ असर करें। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, माओ और बहनों, अल फारूक पब्लिक स्कूल के इस सालाना प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत मसरत हासिल हुई। और इधर गुज़श्ता 2-3 सालों से यहाँ आने का मौका मिल रहा है। जो कारकर्दगी तरक्की है साल ब साल वो बहुत शानदार है और लायक़े तहसीन है। मैं जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहब और उनकी टीम, यहाँ की मौलमात, यहाँ के असातिज़ा, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि इदारा इसी तरह से मज़ीद तरक्की करे। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज़मगढ़, जिसे दियार शिबली कहा जाता है, गुज़श्ता सालों में यहाँ तालीमी बेदारी पैदा हुई है। बहुत से नए तालीमी इदारे खुले हैं और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने तालीमी इदारों के मेयार को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस माहौल में जिसमें कि हम जी रहे हैं, जो हालात हैं, इसमें इस बात की भी बहुत ज़रूरत है कि हम बच्चों की तरबियत पर पूरी तवज्जो दें। और इसके लिए ये नागुज़ीर है कि हमारे घर का माहौल, हमारे गांव का माहौल, हमारे पड़ोस का माहौल ये अच्छा हो। अगर बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं होगी ईमानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, अखलाक़ी लिहाज से, तो इस बात का बड़ा शदीद ख़तरा है कि इस दौर में जो हमारे सामने चैलेंज हैं, हम अपने बच्चों के दीन और ईमान को बचा नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत अहम ज़रूरत यह है कि हमारे घर ये ईमान की रोशनी का ज़रिया बने, वहाँ का माहौल रूहानी हो। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन जिनकी सरपरस्ती में नई नस्ल की तरबियत होती है, उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अल-उम्मु मदरसतुन इज़ा आदत तहा आदत शाबन तय्यबल आराक़ी। माँ एक ऐसा इदारा है कि अगर तुमने माँ को तैयार कर दिया तो एक बेहतरीन नस्ल को तैयार कर दिया। तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन हालात में हमें अपनी नई नस्ल के ईमान और उनके अक़ीदा को बचाने के लिए उनका ताल्लुक़ अल्लाह से, दीन से, कुरान से, रसूल से मजबूत करना ये बहुत ज़रूरी है। जिन मैदानों में हमें ख़ास तवज्जो देनी है, उन मैदानों में ज़ाहिर है ईमानी तरबियत के बाद, अखलाक़ी तरबियत के बाद अहम तरीन मैदान ये तालीम का मैदान है। और तालीम के मैदान में हमें अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने की कोशिश करना है। उनके लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाए, उनकी काउंसलिंग हो, उनकी रहनुमाई हो। और ये चीज़ हमारे सामने रहनी चाहिए कि तालीम के सिलसिले में इस्लाम के यहाँ कोई तफरीक नहीं है, दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं है। हर वो इल्म जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो
वो मतलूब है और उसको हासिल करने की जद्दोजहद करनी चाहिए और हर मैदान में हमारे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हर फील्ड में जाने की ज़रूरत है। जहाँ हमें शरई उलूम के माहिरीन की ज़रूरत है, वहीं हमें असरी उलूम के माहिरीन की ज़रूरत है। साइंटिस्ट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के माहिरीन की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें लायर्स की ज़रूरत है और ज़िंदगी के हर मैदान के एक्सपर्ट्स और उसके माहिरीन की ज़रूरत है। तो इस तरह की कोई तफरीक इस्लाम में नहीं है। वो तमाम चीज़ें जो नफ़ा बख्श हैं, इंसानियत के लिए मुफीद हैं, वो हासिल होनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अच्छे लोग वो हैं जो लोगों के लिए सुदमंद होते हैं और लोगों के लिए नफ़ा बख्श होते हैं। सरपरस्तों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इकबाल ने कहा था कि वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो आदाब फर्जंदी सिखाने की ज़रूरत है और अपने बच्चों के सामने एक बेहतरीन उसवा, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन मॉडल पेश करने की ज़रूरत है। बच्चे हमको फॉलो करते हैं, हमको देखते हैं, हम उनको जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह का नमूना हमें पेश करना होगा। बच्चों के अंदर हौसला पैदा करने की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है और उनसे ये कहने की ज़रूरत है कि कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, वलवला चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं हमनवा, हम अगर हिम्मत कोहकन चाहिए, जुए शीरा की छूमेगी तेरे कदम, इसकी राह में बागपन चाहिए। हर काम तुम कर सकते हो, हर मंजिल तक तुम जा सकते हो, तो उनको हौसला देने की ज़रूरत है। नाकामी ये नहीं है कि हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सके, नाकामी ये है कि हमने अपनी कोशिश का सिलसिला रोक दिया। कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है और मुसलसल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वक्त बहुत हो गया है। मैं आखिर में एक पैगाम देते हुए अपनी पूरी कौम को अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक की तो किताब ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं। अल्लाह हमें साहिब किताब बनाए, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी से हम किनार करें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर मदनी साहब इन कलिमात के लिए। अब मैं प्रोग्राम की आखिरी कड़ी यानी शुक्रिया के लिए गुजारिश करूंगा अल फारूक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर ज़ीशान अली साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और कलिमात तशक्कुर पेश फरमाएं। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान, यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का, ख़वातीन व हज़रात, माओ बहनों भाइयों, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि दश्त आरज़ू मुझे मंजिल की आस दे, मेरी थकन को गर्द सफ़र का लिबास दे, परवरदिगार तूने समंदर तो दे दिए, अब मेरे खुश होठों को सहरा की प्यास दे, फुर्सत कहाँ की जहन मसाइल से लड़ सकें, इस नस्ल को किताब न दे इक़्तिबास दे। आप तमाम आए हुए लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। हम आगे जो आज के प्रोग्राम में कमियां थीं उसका ख्याल रखेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी के साथ आज के औकाब 2.0 के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। मैं मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक ग्रुप फ़ोटो आप लोगों के साथ हो जाए, तमाम लोग एक साथ खड़े हो जाएं ताकि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। और मैं अपने मेहमान जो नीचे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ।
इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।